हाय स्टूडेंट, कैसे हो आप। क्रिएटिव एकेडमी सरसवे में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम भौतिक विज्ञान फिजिक्स में अंक एक प्रश्न करेंगे। अंक के प्रश्न को आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, न्यूमेरिकल करेंगे। तो कुछ इस टाइप का न्यूमेरिकल है। यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, क्या दे दिया, द रेजिस्टेंस ऑफ ए फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज 1200 ओम, देन तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। देन दिस बल्ब, देन हाउ मैनी इलेक्ट्रिक करंट विल टेक फ्रॉम 220 वोल्ट। मतलब कि तभी है बल्ब 220 वोल्टेज से कितनी विद्युत धारा लेगा। मतलब इसमें अपने का निकालना, विद्युत धारा निकालनी, आई निकालनी है। क्लियर है। पार्ट नंबर बी, यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ ए इलेक्ट्रिक हीटर इज 100 ओम, तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से कितनी लेगा। देन दिस इलेक्ट्रिक हीटर 200 वोल्ट सोर्स, हाउ मैनी इलेक्ट्रिक विल टेक। ठीक है, तो यह आपको क्या दिया गया इसमें, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस 220 इस केस में भी और इस केस में भी। रेजिस्टेंस विद्युत बल्ब का 1200 ओम। आपके पास फॉर्मूला था ओम का नियम के लिए V बराबर आई आर। क्या निकालना, आई निकालना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आई बराबर V अपॉन आर, ये आर उठकर इसके अपॉन में आ जाएगा। तो V की वैल्यू कितनी 220 और आर की वैल्यू कितनी 1200। जैसे आपने 220 को 12 से डिवाइड किया तो आपके पास 0.18 ए का मतलब एम्पेयर, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा का जो मात्रक होता है कितना होता है, एम्पेयर होता है। तो चलिए यहाँ पर ए आया। स्टूडेंट मात्रक लिखना बहुत जरूरी है, ऐसा यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। सेकंड पार्ट में V आपका 220 है, लेकिन R जो रेजिस्टेंस है वो 100 दे दिया। इसी केस में आपने I निकालना है, तो फॉर्मूला सेम लगेगा। तो 220 का अब की बार आपने 100 से डिवाइड करना है, तो 2.2 एम्पियर। तो ये आपका आंसर है। इसके बाद अगला एग्जाम्पल, जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, तब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा, क्या निकालना, आई निकालना। जब विभवांतर 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाए, अगर वोल्टेज को कितना कर दिया आपने, 60 से 120 कर दिया, तो उस कंडीशन में जो आई है वो क्या होगा। जब V कितना था, 60 था, तो आई कितना था, 4 था। तो जब V कितना होगा, 120 होगा, तो आई कितना होगा, सीधी सी बात है 8 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। आपने वी आई ओम के नियम में जो आई वी ग्राफ बनाया था उसमें क्या होता था, ये और ये आपस में प्रोपोर्शनल होते थे। तो अगर आई की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 60 है, तो आई की वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो वी की वैल्यू कितनी थी, 60 थी। तो अगर वी की वैल्यू 120 है, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी 2 गुने तो होगी, क्योंकि अभी इसका 2 गुना है, तो 4 दूनी 8, तो यहाँ पर 8 एम्पियर आ जाएगा। सीधे से बात है। क्लियर है यार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार का 20 डिग्री सेल्सियस पर विद्युत प्रतिरोध 26 ओम है, क्या दे दिया, रेजिस्टेंस। यदि तार का व्यास 0.3 मिलीमीटर है, तो इस ताप पर धातु की विद्युत प्रतिरोधकता क्या है। विद्युत प्रतिरोधकता निकालनी है, रो निकालना है, क्या है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी। सारणी 12.2 का उपयोग करके तार के पदार्थ की भविष्यवाणी कीजिए। ये कुछ नहीं है, ये सारणी उसमें आपको अगर जो एग्जाम में क्वेश्चन है तो जरूर दी हुई होगी। तो क्या दिया हुआ, आर की वैल्यू कितनी यहाँ पे 26, डी व्यास कितना दे रखा, डायमीटर 0.3, यू मिलीमीटर में है, तो इसको आपने क्या बदल लिया मीटर में, तो इसको 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है। तार की लंबाई एल क्या दी हुई 1 मीटर के क्वेश्चन में। अब आपके पास क्या था, अब आपके पास वैद्युत प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। आर एज इट इज, ए की वैल्यू एरिया क्षेत्रफल क्या होता है, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4L। ये आपके पास किसका, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है। तो आपने सारे वैल्यू उठा के इस वाले फॉर्मूला पुट कर दी और आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। क्या किया आपने, यहाँ पे सारे वैल्यू उठाई और इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दिया आपने। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे तो जैसे आपने क्या किया, यहाँ पे
जैसे आपने यहाँ पे सारे मान उस फॉर्मूले में पुट करने पर आपके पास ये आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। अगर आपको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। एक बार इसको आप अपने आप भी सोल्व करके देखना। नेक्स्ट एग्जांपल, दिए गए पदार्थ के किसी एल लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध यह है। तार की लंबाई एल दे दी तो और उसकी जो मोटाई दे दी वो कितनी ए दे दी, और उसका जो प्रतिरोध क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, वो 4 ओम दे दिया। इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा। इसी पदार्थ के किसी, अगर आपके पास कोई दूसरा तार हो तो उसका प्रतिरोध निकालना आपने, जबकि उस तार की लंबाई पहले तार की आधी है और मोटाई पहले तार की 2 गुनी है। तो आई थिंक आपके पास 2 प्रकार के तार है इस क्वेश्चन में। प्रथम तार के लिए फॉर फर्स्ट वायर R1 क्या निकाल लोगे, रेजिस्टेंस क्या होता है, रो इंटू एल अपॉन ए, रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ ऑफ वायर अपॉन एरिया, क्षेत्रफल। तो यहाँ पे आपने क्या किया, तो क्या हुआ यहाँ पे, अब R1 की वैल्यू क्या दी हुई है आपके 4 ओम। तो R1 को आप क्या लिख सको, रो इंटू एल अपॉन ए, और R1 की वैल्यू जो है वो इसकी वैल्यू होगी, वो देख के क्वेश्चन में 4 ओम। दूसरे तार के लिए जो R2 है वो क्या है, R2 आपने निकालना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, अब रो एज इट इज, दूसरे तार की लंबाई कितनी दे रखी, इस तार की आधी, तो एल अपॉन 2, क्षेत्रफल कितना दे रखा, इस तार का 2 गुना, तो 2a, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बचेगा एल अपॉन ए, तो रो एल अपॉन ए। अब रो एल अपॉन ए क्या था आपके पास 4, तो इसमें आपने रो एल अपॉन ए के स्थान पर 4 रख दिया, तो 4 से 4 काट के आपके पास 1 ओम। अच्छा, तार का नया प्रतिरोध, हैंस द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज इक्वल टू 1 ओम। तो स्टूडेंट ये आपके अंक के प्रश्न थे। अगर इस एक्सरसाइज में या फिर इन अंक के प्रश्न में आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में या फिर डायरेक्ट कॉल करके मुझे बता सकते हो। और स्टूडेंट आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।